नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। पनामा छोटा सा देश है और अमेरिका को इसी देश ने सालों से नचा रखा है। फिलीपींस को चीन हर दिन धमकी देता है, लेकिन चुनौती इसकी भी कम नहीं है। आप और हम अक्सर ऐसे छोटे देशों को बहुत कम आंकने की भूल कर देते हैं। इन्हीं छोटे देशों की ताकत का दम तब दिखाई पड़ता है जब ये देश अपने असली रूप में आते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं। भारत इस बात को अच्छे से समझता है, इसलिए हम हर उस देश तक अपनी पहुंच को पक्का करने की कोशिश करते हैं जो दुनिया से दूर हैं या जिन पर दुनिया की नजर नहीं पड़ती है। दुनिया की नजरों से दूर एक देश मॉरिशस है, लेकिन वो भारत के बहुत करीब है। भारत के लिए छोटा सा देश पक्का साझेदार है। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि भारत के लिए क्यों जरूरी है मॉरिशस। सेना प्रधानमंत्री, 35 मंत्री और 200 के करीब दिग्गज चेहरे। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कुछ ऐसे खड़े थे मानो पहली बार कोई विदेशी मेहमान मॉरिशस की धरती पर उतरा हो। हालांकि पहली बार नहीं था और ना ही आखिरी बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री मॉरिशस गया हो। लेकिन ये तस्वीर दुनिया को याद रहेगी, क्योंकि इस तस्वीर पर आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्यों, वो हम आगे आपको बताएंगे। आज पूरी दुनिया में इस तस्वीर का डंका बज रहा है, लेकिन ये बस ऐसे ही एक दिन या कुछ सालों में नहीं हुआ है, बल्कि उस निरंतरता से हुआ है जो इसे मजबूत और मजबूत करता चला गया है। इसके लिए आप सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, रणनीतिक संबंधों को मान सकते हैं, लेकिन ये जरूरी क्यों था? क्यों एक छोटे से देश में भारत ने इतना वक्त लगाया, साधन दिए? क्यों भारत भारी भरकम पैसा निवेश कर रहा है इस पर, सब जानेंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कि मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अहम है। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों का केंद्र है और भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सुरक्षा के लिहाज से मॉरिशस भारत और पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। इसका रणनीतिक महत्व हिंद महासागर में स्थित होने के कारण है, जो भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों का हिस्सा है। ये समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में हम समुद्री आतंकवाद से निपट सकते हैं, समुद्री डकैती से निपट सकते हैं और इससे ज्यादा जरूरी अवैध मछली पकड़ने जैसे खतरों से भी। समंदर में भारत की रक्षा की मजबूती का आधार भी ये बन सकता है। समंदर में दोनों देशों की सुरक्षा के लिए भारत ने बड़ा काम किया है। ये पिछले कई सालों में मेहनत की तरह है। भारत ने मॉरिशस को समुद्री गश्ती, खोज और बचाव और इसके साथ साथ तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता तक प्रदान की है। ये भारत और मॉरिशस के आपसी संबंधों का नतीजा है। क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। समुद्री सुरक्षा और समंदर में हिंद महासागर का सितारा कहा जाने वाला ये मॉरिशस भारत के सामरिक शक्ति को सबसे ज्यादा पूरा करता है। ये भारत के लिए काफी सेफ भी है, वो भी तब जब अमेरिका और ब्रिटेन की भी नजरें इस पर टिकी हैं। जी हाँ, शुरुआत में मैंने इसका जिक्र किया था। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की नजरें आखिर मॉरिशस पर क्यों टिकी हुई हैं और यहाँ चीन का रोल क्या है, आगे वो भी समझेंगे। खास बात यह कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस द्वीप समूह पर अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे के भविष्य को लेकर समझौते के लिए समर्थन का सीधा संकेत दिया था। इसका बयान भी था। यह बयान तब आया जब ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भारत भी इसका समर्थन करता है। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि वो चागोस द्वीप समूह में अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे के भविष्य को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच समझौते का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन अब मॉरिशस को वापस इस सैन्य अड्डे को सौंपने की तैयारी में जुटा हुआ है और भारत की ऐसे समय पर एंट्री और इस पर भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। दरअसल मॉरिशस की आजादी के बावजूद भी चागोस द्वीप पर अब तक ब्रिटेन का प्रभाव था। इसमें
मौजूद इसके सैन्य अड्डे पर इसका कब्जा था, जिसे मुक्त करने के लिए ब्रिटेन समझौते की तैयारी कर रहा है। भारत ने हमेशा चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन किया है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि चागोस में ब्रिटेन और अमेरिका का सैन्य बेस है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और इसी सैन्य बेस का इस्तेमाल ब्रिटेन और अमेरिका सुरक्षा के लिए करते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति के लिए। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में 60 से ज्यादा द्वीपों वाले 7 एटोल का एक समूह है। द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया 1970 के दशक में संयुक्त ब्रिटिश अमेरिका और सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन ब्रिटेन इसे मॉरिशस के हवाले करने का ऐलान कर चुका है। खास बात यह कि जब ब्रिटेन और अमेरिका एग्जिट करने का ऐलान कर रहे हैं, तब भारत पहले ही यहां एयर स्ट्रिप बना चुका है। जी हां, मॉरिशस में भारत की एयर स्ट्रिप, खबर आपको याद होगी। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि भारत यहां अपने लिए सैन्य अड्डे पर काम कर रहा है। कोशिश चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए, और ये कारगर साबित हो भी सकती है अगर ये सच है तो, क्योंकि भारत सरकार ने इसे कभी स्वीकारा नहीं है। 2023 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, इनसे पता चला और हलचल और तेज हो गई। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की शेयर की गई सैटेलाइट तस्वीर में अगलेगा द्वीप पर एयर स्ट्रिप के आसपास नए निर्माण दिखाए गए। सामने आया कि अगलेगा एयर स्ट्रिप पर हैंगर बनाए जा रहे हैं, साथ ही इसमें रनवे, टैक्सीवे और एप्रन साइन दिखाई दे रहा है। यह होना इस बात के संकेत को और मजबूत कर रहा था कि भारत यहां सैन्य बेस बना रहा है, क्योंकि अगलेगा में इस एयर स्ट्रिप को भारत से ही जोड़कर देखा जा रहा था। खास बात यह कि इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल छोटे हवाई जहाज, सर्विलांस ड्रोन, समुद्री गश्ती विमान को ऑपरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। बड़ी बात यह कि यहाँ पर भारी भरकम सामान को लाए जाने वाले एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। निश्चित ही भारत की तैयारी भविष्य में संभावित खतरों से निपटने की हो सकती है। भारत और मॉरिशस के बीच रणनीतिक साझेदारी समुद्र में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अहम है, खासकर तब जब चीन जैसा देश अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन, जी हाँ, जरूरत सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं है, जरूरत व्यापार के लिहाज से भी आगे दिखाई पड़ रही है। व्यापार के लिहाज से कैसे, ये भी जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉरिशस समंदर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, और ये हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है, जो कई प्रमुख समुद्री मार्गों को आपस में जोड़ता है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित होने के कारण एशिया और अफ्रीका के बीच एक प्रमुख समुद्री कनेक्शन प्रदान करता है। यह अफ्रीका और एशिया को सीधा जोड़ने वाला एक केंद्र है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मॉरिशस यूरोप और अफ्रीका के बीच भी एक महत्वपूर्ण कनेक्शन प्रदान करता है। मॉरिशस दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों के बीच भी समुद्री मार्गों को जोड़ता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा व्यापार के लिए होता है। भारत और मॉरिशस कई बार अपनी साझेदारी पर कई बड़े बयान दे चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने बयान में ये भी कहा था कि हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों को देखते हुए भारत और मॉरिशस की समुद्री सुरक्षा में स्वाभाविक साझेदारी है। 1970 के दशक से ही दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा रिश्ते रहे हैं। मॉरिशस में करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। भोजपुरी भी यहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है। कई कारण हैं भारत का इससे जुड़ाव होना। धर्म के नजरिए से देखें तो मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 50% हिंदू हैं। इसके बाद करीब 32% आबादी ईसाई धर्म की मानी जाने वाली है, जबकि 15% के करीब इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। मॉरिशस को तो मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास सहयोगी भी है, जो आने वाले सालों में मजबूत होने वाला है, जिसकी झलक आज पूरी दुनिया इन तस्वीरों में देख रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।